एक गुब्बारे से इतना खतरनाक स्मोक कलर बन जाता है, मुझे नहीं पता था। तो आज मेरा दोस्त अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर पर आया है, लेकिन इसका छोटा भाई सुबह से रो रहा है क्योंकि इसको होली वाला स्मोक कलर चाहिए। ओए ज्यादा मत रो, अभी बहुत मार पड़ेगी। अब बताओ, ये अपने हाथ में स्मोक कलर पकड़े और झूठ बोल रहा है। भाई ये तो गुब्बारा है। अरे आओ तुमको स्मोक कलर बना के देता हूँ, जिसके लिए मैंने एक बोतल को बीच से काट लिया और फिर गुब्बारे में हवा भर के गुब्बारे को फंसाया। उसके बाद बोतल में ऊपर से कलर डाल के ये स्मोक कलर बच्चे को दे दिया। लेकिन जैसे इसने ये चलाया तो देखो कितना खुश हो गया, पर कलर की वजह से मेरे कपड़े पूरे खराब हो गए। मैं तो अपने भाई को स्टेशन छोड़ने गया था, लेकिन बंदरों ने मेरे साथ कांड कर दिया। तो हुआ कुछ ऐसा, आज मेरा भाई अपने कॉलेज वापस जाने वाला है, इसीलिए मैं सुबह 7 बजे तैयार हो गया। साथ ही साथ मैं, मम्मी और भैया थोड़ी देर में स्टेशन पर आ गए। लेकिन भैया के कॉलेज जाने पर मम्मी तो रोने लग गयी। कोई कुछ दे तो खाना नहीं वहाँ पे मुझे कोई रबड़ी वबड़ी खिला देगा। बाकी थोड़ी देर बाद ट्रेन भी आ गई और भैया भी अपने कॉलेज चला गया। लेकिन जब मैं मम्मी के साथ घर तरफ आ रहा था ना, तो मुझको बहुत सारे जामुन दिख गए। अब बारिश के मौसम में अगर जामुन नहीं खाए तो क्या खाया, इसीलिए मैंने और मम्मी ने बहुत सारे जामुन उठा लिए। पर तभी पता नहीं भाई साहब, मम्मी को अचानक जलेबी खाने का मन होने लगा। तभी मम्मी का बिना मन मारे जलेबी की दुकान पर आ गए। और कभी सुबह सुबह जलेबी खाकर देखना, एकदम मुंह से कोयल ऐसी आवाज आएगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब मुझको क्या पता था यहाँ पर इतने सारे बंदर मुझको काटने के लिए आ जाएंगे। पर तभी जो बंदरों ने मेरे साथ किया वो आपको यहाँ पर क्लिक करके पता चलेगा। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। भाई बारिश वाले बने हुए भुट्टे खाने में इतने ज्यादा मजे आते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो बात कुछ ऐसी है कि मम्मी बहुत दिन से बोल रही है कि उनको बारिश में नहाना है। और बताओ मेरी मम्मी का नसीब भी कितना अच्छा है, क्योंकि आज अचानक बादलों की वजह से अंधेरा हो गया और फिर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। लेकिन जैसे ही बारिश होने लगी तो मैंने मम्मी को आवाज देकर बुला लिया और आप देखिए तो मम्मी बारिश में आते ही नहाने लग गई। पर बारिश और एक गर्लफ्रेंड बस शुरू में अच्छी लगती हैं, बाद में तो सब चारों तरफ किच 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 हो जाता है। बात तो सही है। अब ऐसे मस्त से मौसम में मम्मी का मन हुआ भुट्टे खाने का, तो मम्मी जल्दी से गई और भुट्टे ही भुट्टे ले आई। और मैंने भी लगे हाथ इस भूतिया स्टोर से अपने परदादा के जमाने की अंगीठी और लकड़ियाँ निकाल ली। उसके बाद मैंने अपने पैरों का दम दिखाते दिखाते लकड़ियाँ तोड़ी और मम्मी ने इधर पंखे की मदद से 2 मिनट में आग भी जला दी। साथ ही साथ जल्दी से इन भुट्टों को नंगा किया और एकदम गरम गरम आग में मम्मी ने इनको तुरंत भून डाला। पर जैसे ये पूरे बने तो इनके जले शरीर पर नमक और नींबू लगा दिया और आखिरी में मम्मी के साथ साथ ऐसे मस्त मौसम में पूरे मोहल्ले वालों को भुट्टा पार्टी करवा दी। कैटी, ये किधर गया? अरे मम्मी वो तो अंदर वाले कमरे में छुपा है। आज ये नहीं बचेगा। अब मम्मी मुझे ऐसे क्यों ढूंढ रही हैं, वो आपको आगे खुद पता चल जाएगा। तो देखो आज मेरे यहाँ हो रही है बहुत तेज बारिश। ओए ऐसी बारिश में चाय पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, बारिश में चाय पकौड़े तो बनते हैं, मैं मम्मी से बोल के आता हूँ। अरे मम्मी आप कपड़े धो रही हो, लाओ ये मैं धो दूंगा। आप बस ऐसी बारिश में चाय और पकौड़े बना दो। ठीक है, तुम सारे कपड़े धो, हम चाय और पकौड़े बना के लाते हैं। मैं नहीं धोऊंगा कपड़े, एक बार पकौड़े बन जाने तो बस। A few moments later. लो चाय और पकौड़े बन गए। अरे इसको खा के तो मजा आ गया। मम्मी इसने कपड़े तो धोए नहीं। तो कुछ दिन पहले जब मम्मी सब्जी काट रही थी तो धोखे से उनकी उंगली कट गई थी। लेकिन अब जब भी मम्मी इस चीज से बर्तन धोती हैं तो मम्मी के हाथ में बहुत दर्द होता है। मम्मी आपके दर्द हो रहा है क्या? तुम भी अपनी उंगली काट के देख लो, पता चल जाएगा। ये कैटी और कुछ भी पूछता रहता है, लेकिन यार कुछ तो करना पड़ेगा। अरे हाँ, ये पन्नी वाले ग्लव्स किस दिन काम आएंगे। इन ग्लव्स में सबसे पहले मैंने ये बर्तन धोने वाला बीच में चिपका दिया और साइड साइड उंगलियों पर ये फोम के टुकड़े लगा दिए। वैसे अगर आपको भी ये बनाना है तो सारी सामान यहाँ पे दबा के मंगा लो। बाकी जब मम्मी ने इससे बर्तन साफ किए तो हाथ में दर्द भी नहीं हुआ और बर्तन भी चमक गए। भाई ऐसा बेल का शरबत आपने अपनी जिंदगी में नहीं पिया होगा। हाँ, तो आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा बेकार है, क्योंकि मम्मी और भैया ने मुझको आज बिल्कुल सुबह सुबह उठा दिया। उठाना तो छोटी बात हो गई, लेकिन साथ ही साथ बाहर घुमाने के लिए ले आए। और आप लोग खुद ही देखो इतनी सुबह सुबह कितनी ज्यादा धूप है। और मैंने तो मम्मी से बोल दिया कि इतनी सुबह सुबह फालतू में लेकर आई हूँ, मुझको एक बेल का पेड़ पता है, चलो वहाँ पर बेल तोड़ने चलते हैं। तो मैं इतनी गर्मी में पहुँच गया और बेल की छानबीन करने लगा। बेल पेड़ पर तो बहुत सारे लगे थे, लेकिन नीचे एक भी नहीं गिरा पड़ा था। बहुत देर तक ढूंढने के बाद मम्मी बोली नहीं मिलेगा, क्यों फालतू में मेहनत कर रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझको झाड़ियों के पास बिल्कुल पका बेल मिल गया। ये देखो मम्मी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस बेल को जल्दी से हम घर पे ले आए, अब इसका शरबत बनाएंगे। इसका जूस मत पिया करो, अनार का जूस पिया करो, उससे खून साफ होता है। अब मम्मी जैसा मिलता है वैसा पी लिया करो, अब आपको खून भी साफ चाहिए। हम क्या खून पीते हैं? तो शरबत बनाने के लिए बेल को सबसे पहले बेलन से फोड़कर उसका पल्प अच्छे से निकाल लेना है और उसके बाद अपने जीभ अनुसार नमक, चीनी और नींबू डाल लो और बस पानी डालकर हाथों द्वारा अच्छे से मिक्स कर लो। ये देखो बन गया अपना बेल का शरबत और गर्मी में इसको पीने के अलग ही मजे हैं। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी सारी चीजें पैक कर, नहीं तो वो आ जाएगा। अरे अरे सारा सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो?
अरे ये मुझको स्टेशन छोड़ने जा रहा है, मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ ना। हाँ हाँ, और क्या। ठीक है, जल्दी छोड़ के आ, मैं तेरा इंतजार करूँगा। अरे यार तूने तो बचा लिया। बाकी फिर हम लोग आ गए अपने दोस्त के यहाँ देसी वाली पार्टी करने, जिसके लिए सबसे पहले मैं एक खेत में घुस गया और वहाँ से मैंने खोद खोद के इतने सारे आलू चोरी कर लिए और उसके बाद लकड़ियों को तोड़ तोड़ के उसमें आग लगा दी। वैसे जब ये आग अच्छे से जल गई तो हम लोगों ने इन आलूओं को चारों तरफ अच्छे से दबा दिया और ऐसे करते करते थोड़ी देर के अंदर हमारे आलू भुंज के तैयार भी हो गए। फिर बस सबने नमक और चटनी को उठाया और इस आलू पार्टी का आनंद लिया। लेकिन हाँ, इन आलूओं को खा के मजा आ गया और फिर हम लोग भी घर पे आ गए। क्यों कॉलेज नहीं गए? साले आज मैंने बिना फ्रिज से इतनी अच्छी आइसक्रीम बना दी तो कुछ दिन से पता नहीं कैसे मेरी फ्रिज खराब हो गई है और इतनी गर्मी में पीने के लिए ठंडा पानी तक नहीं मिल रहा है। अरे नहीं, ये कैसे हो गया? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे फ्रिज में मेरी आइसक्रीम रखी थी, पिघल कैसे गई? अबे अपनी फ्रिज खराब है। क्या फ्रिज खराब हो गई है? मुझे तो आइसक्रीम खानी थी। अरे आइसक्रीम तो मैं बिना फ्रिज के ही बना दूंगा। अच्छा, वो कैसे? देख, सबसे पहले दूध में चॉकलेट डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया। उसके बाद मैं दुकान पर गया और वहाँ से बर्फ ले आया। फिर मैंने ये दो पॉलीथीन ली और एक में ये पेस्ट डाला और एक में बर्फ को तोड़ के उसमें नमक डाल दिया। बाकी साथ में इनको पैक किया और 5 मिनट अच्छे से हिला दिया और ये ले बन गई तेरी आइसक्रीम, वो भी बिना फ्रिज से। अरे ये खाने में तो बड़ी मजेदार लग रही है। ला भाई, मुझे भी दे, लगता है बहुत टेस्टी है। भाई ये पंखा जो आप देख रहे हो, इसको मैंने बिना बैटरी और बिना मोटर के बनाया है। और भाई साहब ये देखो, इससे कितनी खतरनाक हवा आ रही है। ये लाइट वाले इतनी गर्मी में ही क्यों लाइट काट देते हैं? अबे वो कहाँ गया? क्या? अरे भाई, बिना लाइट से चलने वाला पंखा जो तूने पिछली बार बनाया था, जल्दी से दे, हम लोगों को गर्मी लग रही है। अच्छा, वो तो पता नहीं कहाँ गया, रुको मैं नया बना के देता हूँ। और फिर उसको बनाने के लिए मैंने पिछली बार की तरह ये बोतल ले ली और उसके बाद इसमें ऊपर, नीचे और बीच में एक होल कर दिए। बाकी फिर मैंने ये पंखा लिया और इसमें एक लकड़ी को डाल दिया और उस लकड़ी में एक धागा बांध के इस होल से निकाल लिया और बस आखिरी में इस बोतल को बंद किया और तैयार हो गया हमारा घर पे बना हुआ पंखा। ये लो तुम लोगों का पंखा, देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है। हाँ भाई, है तो बहुत अच्छा, ला मैं भी चलाऊं। हेलो, हाँ मैंने सारा सामान पैक कर लिया, तुम लोग भी जल्दी से पहुँचो। आज तो ये दोनों बिल्ले सो रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे दोस्त की मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हीं को देखने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से देख के आओ। चलो, मम्मी को उल्लू बना के मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया हूँ नदी के किनारे पिज्जा पार्टी करने। और यहाँ पर हम लोगों ने लकड़ियाँ उठाई और सबसे पहले आग जलाई। उसके बाद पिज्जा बेस पर सारी चीजें डालकर पिज्जा बनने के लिए रख दिया और थोड़ी देर के अंदर हमारा पिज्जा तैयार हो गया। लेकिन ऐसी जगह पर पिज्जा पार्टी करने में बहुत मजा आ रहा था। मम्मी, सुबह से शाम हो गई और ये अभी तक घर पर नहीं आया। रुको, हम उसको देख के आते हैं। मम्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है चलो। A few moments later. उसके दोस्त का घर यहीं कहीं पर है। अरे मम्मी, वो देखो बैठा तो है। किसकी मम्मी बीमार है? अब तुमको बीमार करेंगे। पकड़ो साले को। आज इस वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि भगवान ने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। तो आज सुबह उठते ही मैंने पकौड़े वाला बेसन अपने चेहरे पे लगा लिया, क्योंकि सब लोग कहते हैं बेसन लगाने से गोरे होते हैं और चेहरा देखकर लड़कियां भी पट जाती हैं। चुप कर बे कुत्ते। इसीलिए भाई साहब मैंने भी लगा लिया, क्या पता एक लड़की पट जाए। और देखो, नहाने के बाद लग रहा हूँ ना गोरा। अब अगर नहा ही लिया है तो साथ ही साथ पूजा भी कर लेते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं पूजा करोगे तो खुशी मिलेगी। अब उनको कौन बताए कि मेरी खुशी और किसी के साथ भाग गई। पूजा करते करते पता चला कि बाहर एकदम भयंकर वाले बादल आ गए और साथ ही साथ ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा भी चल रही है। अब ऐसे में अगर मौसम का आनंद नहीं लिया तो भैया बहुत गलत बात है। बाकी सब कुछ तो सही था, लेकिन एक बार बरसा तो भगवान। लो, भगवान ने ये तुरंत सुन लिया और 2 मिनट में बारिश भी होने लगी। काश मैं बोलता 10 करोड़ रुपए मिल जाए, शायद मिल भी जाते। सही बता रहा हूँ भाई साहब, कहीं भी ना लेना, लेकिन बारिश में नहाने का अलग ही सुकून मिलता है। बताओ, मेरे यहाँ बारिश हो और कपड़े उड़ के नाली में ना जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। चलो अब नाली से कपड़ा भी उठा लेते हैं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। कल सुबह मेरा भाई कॉलेज वापस जाने वाला है, इसलिए मम्मी के साथ वो अपने जरूरी कपड़े पैक करने लग गया। लेकिन मैं तो आज जल्दी सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई और मैं नींद के नशे में उठा। तुम ही लोग देखो, भाई की ट्रेन 7:40 पर है और मैं 7 बजे उठ रहा हूँ। तो जल्दी से मुंह पे पानी मारा और कपड़े बदल लिए। आधे घंटे के अंदर ट्रेन स्टेशन पर आ जाएगी और हम लोग यहाँ पर तैयारी करने में लगे हैं। भाई द्वारा मुझको पहले ट्रेन की टिकट लेने के लिए कहा जाता है। मम्मी और भैया तो पीछे से आते रहेंगे और मैं चला साइकिल से टिकट लेने। तो मैं जल्दी से स्टेशन पर पहुंचा और वहाँ से मैंने टिकट ले ली। और इधर देखा तो मम्मी भैया भी सामान लेकर आ रहे थे। चलो, स्टेशन पर हम लोग सही टाइम पर पहुंच गए। मुझे तो लग रहा था आज ट्रेन छूट जाएगी। बाकी अब गर्मियों की छुट्टी में मेरा भाई घर पे आएगा। कॉलेज जा रहे हो तो पढ़ाई करना, कहीं लड़की बाजी में लग जाओ।
अरे यार बच गया, आज तो तमाचे पड़ जाता। और ये लो 5 मिनट बाद ट्रेन भी आ गई। तो भाई को ट्रेन के अंदर डाला और उसको बाय कर दिया। और भाई ने जाते हुए मेरी औकात के अनुसार मुझको कुछ पैसे भी दिए थे। तो मैं उन पैसों का उपयोग करने एक समोसे की दुकान पर आ गया और वहाँ से समोसे लिए और खाते खाते घर पर आ गया। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।